फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। डीमर्जर का सभी लोगों को बहुत ही जोरों से इंतजार था और अब फाइनली रिलायंस ने डीमर्जर अनाउंस कर दिया है। कंपनी ने बताया है कि डीमर्जर की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ कंपनी के लिस्ट होने की देरी है। तो आज इस स्टॉक में इससे जुड़ी सारी चीजों को मैं कवर करूंगी ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीमर्जर क्या है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी काफी डिटेल में इस पे बात करी थी, बट मैं एक बार रिपीट करती हूँ। जब किसी कंपनी से उसका कोई एक सेक्टर अलग होकर के एक कंपनी के रूप में बनता है तो इसे कहते हैं डीमर्जर। दो सेक्टर्स या दो कंपनीज मिलकर के एक होती हैं, उसको मर्जर कहते हैं। और जब किसी कंपनी से एक पार्ट निकल के एक और कंपनी बन जाती है तो उसे कहते हैं डीमर्जर। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज से उसका एक सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में बन करके अलग हो रहा है, तो यहाँ पे इसका डीमर्जर हो रहा है। अब बात करते हैं पर शेयर प्राइस की। तो अभी जो रिलायंस का ट्रेड कर रहा है वो लगभग 2820 पे ट्रेड कर रहा है। अब फाइनेंशियल अलग हो रहा है, इसका इससे अलग हो रहा है, तो यानी क्या होगा, शेयर प्राइस गिरेगा इसका। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी लोगों की इसमें बाइंग करने की। अभी बात करते हैं कि रिलायंस की मार्केट कैप कितनी है। रिलायंस की मार्केट कैप पूरा मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइज। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। मैं पहली बार इसको स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ये इसका मार्केट कैप है, लगभग 19,800,000 समथिंग है। तो हम राउंड ऑफ में 19 लाख करोड़ ले लेते हैं। तो ये इसका जियो का मार्केट कैप है। अब इसमें 6.1% स्टेक फाइनेंशियल सर्विसेज का है। तो अगर हम इसका 6.1% स्टेक निकालें तो लगभग 1.20 या 1.30 लाख सीआर के आसपास आएगा। तो यानी कि अगर जियो की हम बात करें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एस्टिमेटेड वैल्यू, तो अप्रॉक्स 1.20 लाख सीआर के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस क्या हो सकता है। तो एज पर द एनालिसिस, फेस वैल्यू को देखते हुए, वैल्यूएशन को देखते हुए लगभग 150 से 200 रुपए तक का स्टॉक प्राइस हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं एफएनओस के बारे में। एफएनओस की अगर हम बात करें, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो कल रिलायंस के सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। ये कोई वीकली एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी नहीं है, उसके बावजूद भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 जुलाई एक्स डेट है किसकी, अनाउंसमेंट की, डीमर्जर के। जी हाँ, 20 जुलाई यानी कि कल, आज 19 हो गई है, कल डीमर्जर हो रहा है कंपनी का। तो इसी वजह से उसके एक दिन पहले यानी कि आज की डेट में सारे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाएंगे। यानी कि जब परसों मार्केट खुलेगी, लगभग 9 सवा 9 के आसपास मार्केट ओपन होती है, तो उस समय आप कैश में तो ट्रेड कर पाएंगे लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे उस वक्त, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ही नहीं, बने ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स कब बनेंगे, जब नया प्राइस आ जाएगा। और जो ये अनाउंसमेंट है, इसके लिए एक प्री ओपनिंग विंडो भी खुलेगी 9 से 10 बजे के बीच में। यानी कि इसी बीच में ये अनाउंसमेंट होगा और इसी बीच में प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। जो भी नया प्राइस होगा वो डिसाइड होने के बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई आपके लिए ट्रेड जारी किए जाएंगे। अब 20 जुलाई एक्स डेट है। एक्स डेट होती है किसी भी कंपनी के लिए कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जो कि कंपनी ने लिया है, चाहे वो डीमर्जर हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो स्टॉक स्प्लिट हो, या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन है, तो कंपनी एक डेट डिसाइड करती है, उस डेट में वो उसको अनाउंस करती है। तो वो डेट कहलाती है एक्स डेट। जियो की, रिलायंस की एक्स डेट जो है वो 20 जुलाई है।
अब बात करते हैं कि वैल्यू की, तो जितनी वैल्यू जियो फाइनेंशियल्स की होगी, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो अलग हो रहा है, इसकी जो भी स्टॉक वैल्यू होगी वो रिलायंस का जो शेयर प्राइस है उससे कम हो जाएगी। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि मान लीजिए कि करंट प्राइस देख लेते हैं क्या है। ये स्क्रीन पे आपको करंट प्राइस दिख रहा है 2820 के लगभग। ये आप करंट प्राइस है आज का। आज 2820 पे रिलायंस का शेयर बंद हुआ है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कल मार्केट बंद होती है, मान लेते हैं कि कल मार्केट बंद होती है 2850 पे, ठीक है। अब इसका जियो फाइनेंशियल सर्विस का क्या एस्टिमेटेड है, 150 से 200 प्राइस हो सकता है। मान लेते हैं कि 150 रुपए इसका प्राइस हुआ है, तो अब क्या होगा कि 150 रुपए ये माइनस हो जाएंगे इस 2850 में से, तो रिलायंस का जो नया प्राइस आएगा वो लगभग 2700 का आएगा। तो अब जब मार्केट ओपन होगी तो आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एफएनओज में नहीं कर रहे हैं क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। अब ये जो आपका 2700 का भाव आया है, इससे आपके 5 कॉल ऑप्शंस ऊपर के और 5 पुट ऑप्शंस नीचे के, इस ऐसे आपके लिए नए ट्रेड जारी होंगे, तब आप इसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब जियो फाइनेंशियल्स की बात करें तो रिलायंस की अगर हम बात करते हैं तो जिन्होंने 2850 पे लिया था शेयर, या कह सकते हैं कि जिन्होंने आज लिया या जिनके पास पहले से है, अब डीमर्जर के बाद क्या हुआ, 150 रुपए या 200 रुपए जो भी वैल्यू आ रही है वो तो कम हो गई, तो यानी कि स्टॉक प्राइस कम हो गया। तो क्या ये 150 रुपए इनको नहीं मिलेंगे, इनका लॉस हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उनको मिलेंगे, इसके बदले में उनको शेयर्स मिलेंगे। किसके? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। और किस रेशियो में? 1:1 के रेशियो में। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं इसके रिलायंस के, तो आपको 100 शेयर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड डेट के अगले दिन ही आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, इसमें टाइम लगता है इस पूरी प्रोसेस में, तो लगभग 1 से 2 महीना लगेगा आपके अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो अभी लिस्टिंग की बात करते हैं, तो जहां जहां पे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिस्टेड है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, जहां जहां भी लिस्टेड है वहां वहां जियो फाइनेंशियल्स भी लिस्टेड होगा। जब ये लिस्ट हो जाएगा तब आपको एक प्राइस जो है वो तो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, लेकिन आप तुरंत ट्रेड नहीं कर पाओगे। उसमें ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, लगभग 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। अब लिस्ट होगा, उसके बाद कुछ प्राइस में अप एंड डाउन आएगा, थोड़ा मार्केट कैप में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, उसके बाद कहीं आपके अकाउंट में उसके शेयर्स रिफ्लेक्ट होंगे, फिर न्यू एडजस्टमेंट होंगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इंफॉर्मेशन आज तक की रिलायंस और जियो फाइनेंशियल्स को लेकर के। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।